एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 90वां। श्लोक महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी का श्लोक है। आपने प्रीतम मिल रहा अंतर रखा उधार। मन आत्मा रूपी स्त्री यह चाहती है कि मैं सदैव अपने प्यारे प्रभु प्रियतम को मिली रहूं और उसे हृदय में धारण किए रहूं। आत्मा रूपी जो जीव स्त्री है उसकी चाहना क्या है? परमात्मा। उसे सिर्फ शांति मिलेगी प्रभु नाम से। क्यों? क्योंकि उसकी चाहना है परमात्मा, परम आत्मा में लीन होना चाहती है, क्योंकि वो उसी का अंश है और उसी में ही मिले रहना चाहती है। तो मन अर्थात आत्मा रूपी स्त्री यह चाहती है कि वो सदैव अपने प्यारे प्रभु प्रीतम को मिली रहे। और क्या चाहती है कि और उसे मैं हृदय में धारण किए रहूं। सालाही सो प्रभ सदा सदा गुर के हेत प्यार। गुरु के द्वारा लगाए प्रेम के कारण मैं सदैव उस प्रभु का गुणगान करती रहूं। जीवात्मा और क्या चाहती है कि सच्चे गुरु ने जो मेरा प्रेम प्रभु के साथ लगाया है मैं उस प्रेम में लीन रहूं और उस प्रभु का गुणगान करती रहूं। क्यों? क्योंकि गुरु ने सभी भ्रमों को दूर कर दिया है। गुरु ने अवगुणों को निकालकर गुणों को बसा दिया है। तो अब जीवात्मा क्या चाहती है कि मैं सदैव उस प्रभु का गुणगान करती रहूं। नानक जिस नदर करे तिस मेल ले साई सुहागण नार। परंतु हे नानक, जिस पर वह कृपा करता है उसी को ही अपने साथ मिलाता है। प्रभु से मिलना ये भी प्रभु की कृपा द्वारा ही होता है। प्रभु की कृपा किस चीज पर डिपेंड करती है? या तो आपके पिछले जन्म के संस्कार ऐसे हैं कि प्रभु नाम की रास पूंजी आप लेकर आए, तो प्रभु की कृपा आप पर ऑलरेडी बनी हुई है। या फिर आपका मनुष्य योनि में जन्म हुआ है जहां दिमाग इतना विकसित है कि आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो, आप सही और गलत राह अपना सकते हो। तो जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह प्रभु की कृपा उस पर भी होती है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि जिस पर वह कृपा करता है उसी को ही अपने साथ मिलाता है और वही जीव स्त्री सुहागन कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रियतम है वो फिर सदा सदा बना रहने वाला है। ना उसको मृत्यु प्राप्त होती है, ना उसको जन्म होता है, ना वो कहीं आता है ना वो कहीं जाता है। तो जीवात्मा सदा ही उससे मिलकर सुहागन बनी रहती है, सुखों को धारण किए रहती है। महला तीजा। गुर सेवाते हर पाए जाको नदर करे। प्रभु जिस पर कृपा दृष्टि करता है वह गुरु की सेवा के माध्यम से, गुरु की सेवा, गुरु के कहे हुए वचनों को धारण करके, गुरु की सेवा के माध्यम से प्रभु से मिल जाता है। मानस ते देवते भय ध्याया नाम हरे। परमात्मा के नाम सुमरन से मनुष्य भी देवता बन जाते हैं। मनुष्य और देवता में क्या फर्क है? गुणों का फर्क है। हम माया में लीन हैं। जिसको देवता कहा जाता है वो माया में रहकर भी माया से आसक्त नहीं है, माया से लिप्त नहीं।
वो माया में रहकर ही माया से दूर बने हुए हैं। उनके अंदर गुणों का वास है। तो जो प्रभु नाम का सुमिरन करता है वो मनुष्य भी देवता बन जाते हैं। हऊ में मार मिलायन गुर के सबद तरे। जिनका अहंकार दूर करके प्रभु ने उन्हें अपने साथ मिला लिया है, वे शब्द गुरु के माध्यम से बच जाते हैं। गुरु के शब्दों के माध्यम से वो बच जाते हैं। गुरु के उपदेशों को मनन करके फिर उन पर विचार करके उनको धारण कर लेते हैं, वो फिर पार हो जाते हैं। वो बच जाते हैं किससे? वो विकारों से बच जाते हैं, वो अहंकार से बच जाते हैं। अहंकार ही और विकारों की जड़ है। तो जिनका अहंकार दूर करके प्रभु ने उन्हें अपने साथ मिला लिया, वे शब्द गुरु के माध्यम से बच जाते हैं। नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे। हे नानक, प्रभु ने अपनी कृपा कर उनको स्थिर सहज अवस्था में मिला दिया है। स्थिर अवस्था जिसमें अब मन डावाडोल नहीं होता, जिसमें अब मन इधर उधर भागता नहीं। अभी आप अपनी आंखें बंद करके देखो, आप जहां बैठे हो एक ही सेकंड के अंदर आप इतनी दूर चले जाओगे विचारों में कि आपको ये भूल ही जाएगा कि आप कहाँ बैठे हो। मन कभी एक ओर जाता है, कभी दूसरी ओर जाता है, उसको पकड़ के लाओगे फिर वो तीसरी ओर भागेगा। अभी अवस्था ये है। लेकिन जो प्रभु नाम में लीन हो जाते हैं उनका फिर मन डोलता नहीं, भटकता नहीं, वो स्थिर हो जाता है, अपनी अंतरात्मा में ही स्थिर हो जाता है। और ये किसी जल्दबाजी में नहीं होगा, ये किसी हठ में नहीं होगा, ये सहजता से होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे भ्रमों का पर्दा हटता चला जाएगा, सच सामने आता चला जाएगा, आप उसको समझने लगोगे तो सहजता से फिर मन स्थिर हो जाता है और उसी में ही टिका रहता है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? हे नानक, प्रभु ने अपनी कृपा कर उनको स्थिर सहज अवस्था में मिला दिया है। पौड़ी हर अपनी भगत कराए वडियाई विखालियन। प्रभु ने भक्त जनों को अपनी भक्ति करवा के अपना बड़प्पन दिखाया है। अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव घालियन। प्रभु ने अपना विश्वास आप करवाकर, अपना अनुभव करवाकर, अभी तो हम संशय में रहते हैं कि परमात्मा है भी सही या नहीं। हमारा संशय, हमारा विश्वास एक मिनट में डगमगा जाता है। जहां विपरीत अनुकूल है वहां हम कहेंगे हाँ परमात्मा है, परमात्मा तेरा शुक्र है। जहां विपरीत परिस्थिति आती है हम एकदम से डगमगा जाते हैं। लेकिन प्रभु ने अपना विश्वास आप करवाकर स्वयं ही भक्त रूप होकर सेवा की है। हर भक्ता नो दे आनंद फिर घड़ी बहाली। भक्तों को आनंद प्रदान करके, क्योंकि अब वो अवस्था है सहज स्थिर अवस्था आ गई, जहां सुख ही सुख है, जहां अब तृष्णा की तेज हवाएं नहीं चलती, जहां मोह की दलदल में पैर फंसता नहीं जाता। उस अवस्था में अब आनंद ही आनंद है। भ्रम दूर हो गए हैं, समझ आ गया है कि करने कराने वाला वो परमात्मा है। जिसने पैदा किया है वो आप ही रक्षा करने वाला भी है। तो भक्तों को
आनंद प्रदान करके। अब वो अवस्था आ गई है कि आनंद ही आनंद है, अपनी आत्मा में स्थिर होकर आनंद ही आनंद है। वो सुख है जो क्षणिक नहीं है, जो सदा बना रहने वाला। आत्मा को जो चाहिए था वो मिल रहा है, तो अब आनंद ही आनंद बना हुआ है। भक्तों को आनंद प्रदान करके परमात्मा ने उन्हें स्थिर ठिकाना देकर, अपने अंतर मन में ही अब स्थिरता है, स्थिर ठिकाना देकर बैठने का सुख दिया है। अब बैठने में भी आनंद। अब वो अवस्था है जब आंख मूंद के बैठते हो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आत्मा और परमात्मा है। अब मन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे विचार की ओर दौड़ता नहीं। उन्हें स्थिर ठिकाना देकर बैठने का सुख दिया है। पापियां नु दे थिर रहन, चुन नरक घोर चालियां। पापियों को वह कभी स्थिर नहीं बैठने देता, उनको वो स्थिरता प्रदान नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आंखें मूंदेंगे, कभी एक चिंता, फिर दूसरी चिंता, फिर तीसरी चिंता, वो उनको खाए रहती है और उन्हें चुन चुन कर घोर नरक में धकेल देता है। हर भक्ता नो दे प्यार, कर अंग निस्तारियन। भक्त जनों को प्यार देकर एवं उनका पक्ष लेकर प्रभु उनका उद्धार कर देता है। हर भक्ता नो दे प्यार, कर अंग निस्तारियन।